खामोशियों में दबे दर्द की आवाज़ लेकर मैं हूं आपका अपना दोस्त रोहित। स्वागत है आपका गे लव स्टोरी 2.0 में। दोस्तों, कुछ कहानियों की शुरुआत लफ्ज़ों से नहीं, आंसुओं से होती है। आज मैं जो पन्ने आपके सामने पलटने जा रहा हूँ वो एक ऐसे शख्स के हैं जिसे अपनी हर सांस की कीमत चुकानी पड़ी। ये कहानी है समाज के उन बंद दरवाज़ों की जहाँ एक इंसान का वजूद नोच लिया जाता है। अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आज की रात मेरे साथ इस सफ़र पर चलें। शुरू करते हैं हमारी आज की बेहद ख़ास और झकझोर देने वाली कहानी। आइडेंटिटी, एक ट्रांसजेंडर की संघर्षपूर्ण कहानी। दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत में अपने वजूद के लिए आखिरी सांस तक लड़ना लिखा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, करण। एक ऐसा लड़का जो दुनिया की नज़रों में एक मामूली स्कूल जाने वाला बेटा था। सुबह जब वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता तो उसे लगता जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। स्कूल के लड़कों की बातें, उनके खेल, सब उसे अजनबी लगते। वो दूर खड़ा होकर लड़कियों को हंसते हुए, उनके बाल बनाते हुए देखता और सोचता कि काश काश वो भी उनमें से एक होती। पर यह सच्चाई सिर्फ उसके अंदर दफन थी। उसकी आज़ादी का वक्त दोपहर 2 बजे शुरू होता था जब वो स्कूल से लौटता। रोज़ का यही नियम था। पापा के ड्यूटी पर जाने के बाद कमरे की कुंडी लगती। करण चुपके से अपनी माँ के मेकअप बॉक्स से लिपस्टिक और काजल निकालता, अपनी छोटी बहन की पायल पहनता और माँ की लाल साड़ी के पल्लू को अपने कंधे पर गिरा लेता। जब वो आईने में खुद को देखता तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती थी जो बाहर की दुनिया ने कभी नहीं देखी। एक दिन आईने के सामने खड़ा करण पायल की छम छम के बीच हल्के कदमों से घूम रहा था। तभी अचानक कुंडी खुलने की आवाज़ आई। माँ खड़ी थी। माँ की आंखों में डर था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और तभी आवाज़ में कहा, बेटा, ये सब क्या लिखा रखा है चेहरे पर? तू पागल हो गया है क्या? अगर तुम्हारे पापा को पता चला ना तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ, जल्दी से धो लो अपना चेहरा। माँ ने डांटा ज़रूर, पर उनकी आंखों में एक बेबसी थी। ममता समाज के डर के आगे छोटी पड़ गई थी। उस दिन के बाद से करण सहम गया। उसने अपनी उस सच्चाई को और भी गहराई में दफन कर लिया। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। दिन, महीने और साल बीत गए। करण अब 18 साल का एक बालिग नौजवान बन चुका था। दुनिया की नज़रों में वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर की वो औरत आज भी उसी घुटन में जी रही थी। उम्र तो बढ़ गई थी, पर उसकी असल पहचान अब भी उसी बंद कमरे और कुछ चुराए हुए पलों की मोहताज थी। पर 18 साल की उम्र में इस छोटी सी छुपी हुई दुनिया को एक भयानक नज़र लग गई। एक ऐसी रात आई जिसने करण की रूह तक को नोच लिया। कमरे की शांति को चीरते हुए दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। करण, जो आईने के सामने माँ की लाल बिंदी और काजल लगाए अपनी आज़ादी महसूस कर रहा था, उसकी सांसें वहीं अटक गईं। उसने पलटकर देखा तो दरवाजे पर उसके सगे चाचा खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गंदी चमक और चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जिसने करण के अंदर तक डर पैदा कर दिया। चाचा ने बिना कुछ कहे आहिस्ता से दरवाज़ा अंदर से बंद किया और लॉक लगा दिया। कमरे में अब सिर्फ चाचा के भारी कदमों की आवाज़ थी
जो करण की ओर की तरफ बढ़ रहे थे। चाचा ने भारी और गंदी आवाज़ में कहा, तो शर्मा जी का जवान बेटा इस बंद कमरे में रानी बनकर बैठा है। ये होठों पर लाल लिपस्टिक, ये पायल, कब से देख रहा हूँ मैं तुझे। अगर मैंने तेरे बाप को ये सब बता दिया ना, तो वो तेरी चमड़ी उधेड़ देगा। करण डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पर चाचा ने अचानक आगे बढ़कर करण के घुंघराले बालों को अपने सख्त हाथों में बुरी तरह से जकड़ लिया और उसे जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। चाचा उसके कान के पास झुककर फुफकारते हुए बोले, पर तू फिक्र मत कर, तेरा ये सच सिर्फ मेरे पास महफूज रहेगा। पर उसकी एक कीमत है। अब से तू वही करेगा जो मैं चाहूँगा। तू अब से मेरा खिलौना है। करण दर्द से बिलक पड़ा और रोते हुए चाचा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, चाचा जी, चाचा जी छोड़ दीजिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। आप तो मेरे पिता के समान हैं, मेरे सगे चाचा हैं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा चाचा जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके सब काम करूँगा, बस पापा को मत बताना। पर उस दरिंदे के दिल में कोई रहम नहीं था। चाचा बस बेबस नौजवान पर एक जानवर की तरह झपट पड़े। करण की चीखें उस बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गईं। उसने पूरी ताकत लगाई। उसने चाचा को धक्का देने की भी कोशिश की, पर उस जानवर की ताकत के आगे उसकी एक न चली। चाचा ने उसे ज़मीन पर बुरी तरह से पटक दिया और उसकी अस्मत को अपने पैरों तले कुचल दिया। उस रात करण का हर विश्वास और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर गई। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ उस शैतान की डरावनी सांसें और करण की बेबस पुकारियां गूंजती रहीं। चाचा उसे मानसिक तौर पर तोड़ता, बिना बात के पीटता और इसके इस राज को हथियार बनाकर उसे पल पल जलील करता। करण रात भर आंसुओं से तकिया भिगोता, घुट घुट कर सहता रहा। पर एक दिन बर्फ का वो पहाड़ टूट गया। पापा वक्त से पहले घर आ गए और उन्होंने करण को साड़ी में देख लिया। आसमान टूट पड़ा। पापा गुस्से से पागल हो गए। पापा चिल्लाते हुए बोले, ये क्या पहन रखा है तूने? कलंक है तू मेरे नाम पर। क्या किन्नर पैदा हो गया है मेरे घर में? उन्होंने करण को पूरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बेल्ट, जूते, हाथ में जो मिला उससे मारा। करण चीखते हुए बोला, पापा छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा। माँ, माँ मुझे बचा लो माँ प्लीज़। मार मार कर पापा ने उसे बालों से खींचते हुए आंगन में फेंक दिया। आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। भीड़ खड़ी थी, पर भीड़ का कोई दिल नहीं होता। पड़ोसी औरतें ताने मार रही थीं, छी छी, देख शर्मा जी का बेटा तो ऐसा निकला, इसे यहाँ से निकालो, बाकी बच्चों पर गंदा असर पड़ेगा। एक आदमी चिल्लाया, ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी में मत रखना भैया, इसको ताली बजाने वालों के हवाले करो। करण ज़मीन पर गिरा, लहूलुहान था। उसकी नज़र अपने चाचा पर गई। उसको लगा शायद अब वो चाचा उसे बचा लेगा, पर शैतान का कोई धर्म नहीं होता। चाचा ने भीड़ के सामने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, भैया इसको तो घर से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए, हमारी नाक कटवा दी इसने। करण रोते हुए माँ के पैरों से लिपट गया। माँ, मुझे मत निकलने दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं मर जाऊँगा बाहर। पर दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। एक बाप ने जिस्म पर चोट मारी, एक शैतान ने आत्मा नोची और माँ की खामोशी ने उसे जिंदा दफन कर दिया। कई दिनों से भूखा प्यासा, अपने ही बाप और समाज से ठुकराया हुआ करण
हाईवे के किनारे उस तेज बरसात में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटें थीं और खून भी बह रहा था। तभी एक ट्रक उसके पास आकर रुका। अंदर बैठे ड्राइवर ने बहुत ही मीठी और हमदर्दी भरी आवाज़ में उसे पुकारा और अंदर आने को कहा। करण को लगा जैसे भगवान ने किसी को उसकी मदद के लिए भेजा है। वो कांपते हुए ट्रक के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने अपना टिफ़िन खोला और देखा कि करण के हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हैं और काँप रहे हैं। ड्राइवर ने बड़े प्यार से रोटी का निवाला तोड़ा और अपने हाथों से करण के मुंह में खिलाने लगा। ट्रक ड्राइवर ने मीठी पर फरेबी आवाज़ में कहा, अरे छोटे, तेरे तो हाथों से खून निकल रहा है, तू तो खा भी नहीं पाएगा। आजा, मैं खिलाता हूँ तुझे। ऐसे सड़क पर रोने से क्या होगा मेरे भाई, ले आराम से खा। करण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी जल्दी चबाते हुए कहा, आप भगवान बनकर आए हो भैया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी। मेरे पापा ने मुझे बहुत पीटा और घर से निकाल दिया। मुझे लगा मैं आज इस बारिश में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं भैया। करण ने अभी अपना आखिरी निवाला निगला ही था कि अचानक ड्राइवर के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने गुस्से से टिफ़िन पीछे फेंका और तुरंत ट्रक का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। ड्राइवर की आवाज़ अचानक भारी और वाहियात हो गई। ट्रक ड्राइवर गंदी तरह से हंसते हुए बोला, अच्छे तो हम बहुत हैं छोटे। तेरे जैसों का इस दुनिया में बस एक ही ठिकाना होता है। परिवार वालों ने निकाल दिया ना तुझे। अब मैं तुझे बताऊंगा कि असल में तू किस काम के लायक है। करण डर के मारे सीट पर पीछे की तरफ सिकुड़ गया। ड्राइवर ने अचानक अपने मोटे खुरदुरे हाथों से करण को बुरी तरह से दबोच लिया और करण की सांसें अटक गईं। करण ने आंसुओं से भरी घबराई हुई आवाज़ में चीखते हुए कहा, भैया क्या कर रहे हो आप? मेरा हाथ मत मोड़िए, मुझे पहले से ही बहुत चोट लगी है। आपने तो अभी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। आप तो आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊँगा भैया। ट्रक ड्राइवर ने बेरहमी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप। खाना मुफ्त में थोड़ी ही खिलाया है, अब इसकी कीमत चुका। चीखना बंद कर वरना यहीं तुझे इस बारिश में मरने फेंक दूंगा। करण ने अपने जख्मी हाथों से उस ड्राइवर को खरोंचने की, उससे बच निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, पर भूख और चोटों से टूटा हुआ उसका शरीर जवाब दे चुका था। ट्रक के बंद दरवाजे के पीछे उस रात एक और इंसान ने जानवर बनकर एक बेबस की आत्मा को नोच लिया। करण की दर्दनाक चीखें उस तेज बरसात के शोर और ट्रक के इंजन की आवाज़ में हमेशा के लिए दब गई और बची सिर्फ एक ऐसी खामोशी जिसने सुबह होने तक करण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। सुबह होते ही गालियाँ देते हुए उस भेड़िए ने करण को चलती गाड़ी से कचरे के ढेर में फेंक दिया। ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े हुए उस रात करण मर गया और वहाँ से जन्म हुआ कंचना का। कंचना ने ठान लिया था कि अपने वजूद की लड़ाई वो खुद लड़ेगी। उसने ढाबों पर छूटे बर्तन धोए, पर जब मालिक को पता चलता कि वो कौन है तो लोग गालियाँ देकर निकाल देते। किन्नर है, इसके हाथ का खाना कौन खाएगा। रास्ते चलते लोग पत्थर मारते, गंदी नज़रों से देखते, पर वो टूटी नहीं। फुटपाथ पर सोई, धूप में जली, झाड़ू पोछा किया, पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे किताबें खोलकर उसने अपनी डिग्री पूरी की और दोस्तों, उसने सर उठाकर वही कपड़े पहनने शुरू किए जिसमें उसकी आत्मा बसती थी, लड़कियों के कपड़े। 2019 उसकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण लेकर आया। ट्रांसजेंडर
पर्सन्स एक्ट पास हुआ। कंचना को अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिल गया। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी और एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में अपने दम पर नौकरी हासिल कर ली। आज वो कंचना थी, एक आज़ाद, पढ़ी लिखी और एक कामयाब लड़की। उसका सर्टिफिकेट उसकी ढाल था, पर कहते हैं ना, वक्त और किस्मत कभी किसी के बाप के नहीं होते। अचानक टीवी और न्यूज़ पर एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ हिला दिया। 2026 का नया ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल पास हो गया था। अब पुराने सभी सर्टिफिकेट्स को मेडिकल बोर्ड से वेरीफाई कराना अनिवार्य था। बिना सरकारी डॉक्टर की फिजिकल मेडिकल चेकअप और रिपोर्ट के किसी की पहचान मान्य नहीं होगी। ये खबर कंचना के कानों में किसी बिजली की तरह गिरी। अगले ही दिन ऑफिस में एचआर ने उसे कैबिन में बुलाया और कहा, कंचना, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन नए कानून के हिसाब से तुम्हें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जमा करनी होगी, वरना कंपनी के रिकॉर्ड्स में तुम्हारा स्टेटस इनवैलिड हो जाएगा। कंचना सुन रह गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार साड़ी पहनी थी और उसके बाप ने उसे आंगन में फेंक दिया था। उसे हाईवे का वो कमीना ट्रक ड्राइवर याद आ गया। उसने सोचा था कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो आज़ाद हो गई है, पर 2026 के इस कानून ने उसे फिर से वही सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। कंचना धीरे, कांपती हुई और आंसू भरी आवाज़ में खुद से सवाल करने लगी, जिसमें बहुत गहरा दर्द छुपा था। कितनी बार, आखिर कितनी बार मैं अपने ज़िंदा होने का सबूत दूँ इस दुनिया को। जब बच्ची थी तो इस समाज के सामने नंगी की गई। अपने ही परिवार, अपने बाप, अपने चाचा के हाथों जलील हुई। सड़कों पर उस अंधेरे रात में जानवरों की तरह ठुकराई गई, नोची गई। और अब इस कानून के सामने क्या मेरी मेहनत छूटी है? रात रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना, भूखे पेट बर्तन धोना, मेरी डिग्री, क्या इसका कोई मोल नहीं? आज लगता है जैसे मेरे जिस्म पर लगे कपड़े फिर से किसी ने नोच लिए हैं। क्या अब एक नया कानून, कुछ अजनबी डॉक्टर मेरे शरीर को छूकर, टटोलकर ये तय करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं अंदर से क्या महसूस करती हूँ, मेरी रूह किसकी है? ये बात अब उनके एक कागज़ के टुकड़े पर टिकी है। जब वो मेरे जिस्म को नोच कर वेरीफाइड लिखेंगे, तब मैं एक इंसान कहलाऊंगी। नहीं, ज़माना कभी नहीं बदला, सिर्फ कानून की धार और तेज़ हो गई है, जो सीधा हमारी आत्मा को काटती है। जब कंचना हॉस्पिटल के इस कॉरिडोर में उन मर्दों के आगे लाइन में खड़ी थी, तो उसे लग रहा था जैसे वो वापस उसी पुराने डरावने कमरे में है। वही डर, वही बेचैनी, डॉक्टर्स की चुभती हुई नज़रें उसे वैसी ही लग रही थी जैसे कभी उसके चाचा की नज़रें चुभती थी। कानून शायद इंसाफ के लिए बनाए जाते हैं, पर कुछ कानून आत्माओं का गला घोट देते हैं। कंचना के पास अब पहचान तो थी, पर उस पहचान की कीमत ने उसकी बची कुची इज्जत भी छीन ली थी। दोस्तों, कहानी भले ही यहाँ ख़त्म होती है, पर कंचना जैसे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी का संघर्ष आज भी पूरी दुनिया में जारी है। हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी और ख़ास करके हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों ने सदियों से इस समाज में सिर्फ डर, ठुकराव और ज़िल्लत देखी है। बचपन में ही उन्हें समाज और अक्सर अपने ही परिवार द्वारा अपनाने से इनकार कर दिया जाता है, और अब जब वो आगे बढ़कर सारी मुश्किलों को हराकर वो समाज में एक बराबरी की जगह बनाते हैं, तो अचानक से नए कानून और सिस्टम उनके सामने एक नई दीवार खड़ी कर देते हैं। इस कहानी में जिस तरह ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल का जिक्र हुआ है, वो उस दर्द को दर्शाता है जब किसी को अपने आप को साबित करने के लिए
फिज़िकल मेडिकल चेक से गुज़रना पड़ता है। सोचिए, कितनी अजीब बात है कि एक इंसान की पहचान उसकी रूह, उसकी आत्मा से नहीं, बल्कि किसी डॉक्टर के कागज़ और जिस्म के चेकअप से तय होती है। ये प्रोसेस उनके लिए सिर्फ़ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि वो वही पुराना ट्रॉमा और बेबसी को फिर से जीने जैसा होता है। पहचान तो इंसान के अंदर होती है, उसे किसी सर्टिफ़िकेट या ठप्पे की ज़रूरत नहीं होती। समाज को अब अपना नज़रिया बदलना ही होगा। प्यार और एक्सेप्टेंस सबका हक है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा-सा भी छुआ है और आपको लगता है कि ऐसी आवाज़ें दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारी सोच थोड़ी और बड़ी हो सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंचना की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल किया। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली और समाज का सच दिखाने वाली कहानियों के लिए मैं आपका दोस्त रोहित आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके अपने चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी प्यार दें। शुक्रिया।